Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Taurus, ये आपकी मंथली लव रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए. आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज. आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है जनवरी के मंथ में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. योर साइड दिस लवर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स. योर पार्टनर साइड 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल. रिलेशनशिप एनर्जीज द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ. आपकी साइड से ये बहुत ही ब्लेसफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. आप अपना पूरा जो है इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं और अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं. अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम की कमिटमेंट चाहते हैं, उनसे प्यार चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं और आपकी तरफ से बहुत ट्रू फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए. लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसे लग रहा है जैसे आप छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर से जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं. क्योंकि इंसान जितना किसी के लिए करता है और उसकी खुद की ऐसी सोच होती है, उसका होता है दिल में इस तरह की बात होती है कि नेक्स्ट पर्सन जो है, सामने वाला जो है वो भी आपके लिए उतना ही करे. तो आपकी एनर्जी शायद इस तरह की लग रही है क्योंकि आप जितना दे रहे हैं आप चाहते हैं आपको उतना मिले भी. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको उतना कभी टाइम नहीं दे पा रहे हों या फिर वो थोड़ा बिजी रहे अपने शेड्यूल में, जिसकी वजह से आपकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है. तो कोशिश यही कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े से बचिएगा, चाहे वो आपका और आपके पार्टनर का लड़ाई झगड़ा हो या फिर बाहर वाला जो है कोई किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और आप उसमें पड़ जाएं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके लाइफ के मैटर्स हो. तो कोशिश करिए इस चीज़ों से दूर रहिएगा. आपने अपनी जो है अपनी लाइफ को भी लेकर के चलना है बैलेंस करके और अपने रिलेशनशिप को भी. लेकिन अगर कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप जो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपके स्टेटस में सडन में जो है चेंज लेकर के आ सकती हैं, आप उनको इग्नोर कर देंगे, उनको जो है उनसे जो है आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. तो कोशिश करिएगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जितना हो सके यूज़ कीजिएगा. अगर कि आप उनको इसी तरह से करेंगे कि नहीं मैं जहाँ हूँ अभी ठीक हूँ, सब कुछ तो सही चल रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की, इससे बाहर जाने की और मैं फिर नई चीज़ों पे जो है न्यू रिस्क लूँ. अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको खो दें. आपके पार्टनर वाली साइड से वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, वो आपसे जो है शादी करना चाहते हैं, उनकी ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं और वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, अपना सारा वक्त आप ही के साथ गुजारना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं. अपनी सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ वो करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही लग रहे हैं. लेकिन उनकी थोड़ी सी नेचर एज अ टीचर हो सकती है, वो आपको हर बात पे गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर आप गलत है, यहाँ पर आप सही है. तो उनकी इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. उनका इस वक्त जो रुझान है वो मज़हब के जो है ज़्यादा क्लोज लग रहा है, मज़हब की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, जिसकी वजह से उनकी नेचर एज अ टीचर लग रही है, थोड़ा सा समझाने वाली. और साफ साफ यही लग रहा है कि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जो है कमिटमेंट करना चाहते हैं, शादी के प्रपोजल देना चाहते हैं और वो देंगे भी. बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को समझते हैं, यहाँ तक कि आप इतना समझ लें जितना आप उनसे हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं ना, वो आपसे उतना ही जहाँ पर उनको अपना गुस्सा जो है वो दिखाना चाहिए वो वहाँ पर चुप कर जाते हैं. अब इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी कदर है, कितना प्यार है. कोशिश यही करें कि आप उनसे नहीं लड़ा करें क्योंकि अक्सर जो है नज़र आ रहा है, अक्सर औकात वो चुप करे हुए ही नज़र आ रहे हैं. वो आपको इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं, वो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है,
रिलायबिलिटी है, लेकिन वो साथ में उस समय पर चुप कर जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें बोलना चाहिए। शायद वो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इस तरह करते हैं, और जिससे उनकी की सेल्फ इमेज, सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो भी थोड़ी सी डैमेज होती है। रिलेशनशिप एनर्जीज ने हमिट किया। यहाँ पर अगर आप ये कोशिश करें दोनों पर्सन के थोड़ा सा रिलेशनशिप से हट करके, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही आप बातचीत करना छोड़ दें, कम्युनिकेशन गैप कर लें, एक दूसरे की बातों को समझे ही ना, थोड़ा सा अलग होकर के चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ों को रिसर्च करिए, देखिए कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। जब आप थोड़ा सा अलग होकर के सोचेंगे, आप में बहुत बेहतरी आएगी, बहुत बदलाव आएगा, और जो बदलाव आएगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपने खुद से चीज़ों को एनालाइज करा होगा। आपकी स्टेटस में, स्टैंडर्ड में चेंज लेकर आएगा, आपकी नेचर में चेंज लेकर आएगा, जो कि बहुत बेहतरीन रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। कोई न्यू स्टेप लीजिए, इस रिलेशनशिप को नए लेवल पर लेकर के जाइए। अगर कि यही बैठकर जहाँ पर आप हैं वहीं से बस चीज़ों को माइंड में सोचते रहेंगे और ये कहेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको अच्छे से यूज़ करके अपने लिए बेहतर स्टैंड लेना होगा, बेहतर से डिसीजन लेना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे के लिए जो है बेहतर से बेहतर फैसले कर सकें। इतनी स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप में कि ये हर जो है मसले का सामना कर सकता है, जैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी फेस लाइफ का चल रहा हो, या जैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज़ जो है अच्छे से हैंडल कर लेते हैं आप लोग। तो कोशिश यही करिए, खुद पर बस यकीन करिए, खुद पर भरोसा करिए कि आप सब कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को आप अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हैं। तो आपस में लड़ने की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए। जहाँ आपके पार्टनर आपको इतना समझते हैं, आपको इतना सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको लगेगा कि वो हर वक्त आपको क्यों समझाते रहते हैं छोटी छोटी बातें, भाई आप ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करो। तो देखिए, आप वो उतना ही आपको सपोर्ट करते हैं, उतना ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं। तो अगर आप ये थोड़े वो लड़ाई झगड़े छोड़ देंगे और अपने इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।